नमस्कार, मैं हूँ शिवम और आप देख रहे हैं द मुजफ्फरपुर 18। अभी हम कलेक्ट्रेट धरना स्थल पे हैं। आज भाकपा माले का न्यायिक मार्च और धरना प्रदर्शन है। इनसे हम बात करेंगे, क्या मामला है बताइए सर, क्या के लिए धरना प्रदर्शन किए? आज हम लोगों का एक सप्ताह तक के लिए संविधान आज़ादी न्याय सुरक्षा सप्ताह के रूप में 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर हम लोगों ने पूरे महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर काजल, कोमल, स्नेहा तीन के साथ जो पूरे आप लोग पूरे अखबार में आया है, तीनों के साथ जो लड़की का आप नाम बताएं, कहाँ की? ये एक सासाराम की है, एक नवादा की है शायद। इस तरह से तीनों दलित छात्रा हैं। उन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, उनके साथ हत्या हुई है। एक कोमल के साथ तो इस तरह से हुई है कि उसने लोजपा का नेता जो है उसके नेता के दीवार को गंदा कर दिया, इसलिए उसको गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दिया। तो लोजपा के पार्टी, लोजपा कौन? लोजपा की लोजपा रामविलास, लोजपा रामविलास। इस तरह से ये तीनों लड़कियों के साथ नहीं, पूरे रोज बिहार में जो बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, हिंसा हो रही है, माइक्रो फाइनेंस के जरिए महिलाएं आत्महत्या कर रही है, कर्ज नहीं सधाने के वजह में बड़े ऊंची दाम पर माइक्रो फाइनेंस पूरे बिहार में जाल बिछा दिया है। उन महिलाओं का भी सवाल है। रसोइया जो है स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाती है, उनके सारे बात देखिए। मोदी की और जो सरकार है, भाजपा आरएसएस की जो सरकार है, पूरे नफरत फैला करके, देश में हिंसा बढ़ा करके और पूरे अल्पसंख्यक समुदाय पर, दलितों पर बुलडोजर चला करके ये शासन करती है। ये फांसीवादी सरकार है, हिटलर, जार, मुसोलिनी के औलाद है। और ये पूरे देश में वोट के जरिए ये नारा तो था उनका कि 400 पार अब की बार, लेकिन जब हमारी लोकतंत्र संविधान बचाने की लड़ाई का नारा देश के अंदर गया तो उनको पीछे धकेलने के लिए जनता मजबूर कर दिया। अभी जो विधानसभा चुनाव है ना, अभी नज़दीक में, तो अभी तो दौरा पे दौरा केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं मधुबनी में। देखिए, विधानसभा चुनाव, कोई भी चुनाव जो भी दल है वो मजबूती से लड़ती है, वो उनका काम है। लेकिन उनकी भाकपा माले की क्या तैयारी है? भाकपा माले महागठबंधन का एक मजबूत हिस्सा है। महागठबंधन से हमारी बिहार में हम लोग जो हमारा आरजेडी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, इन लोगों का जो महागठबंधन हम लोगों का बना है, उस महागठबंधन के साथ मजबूती से मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम महागठबंधन से अलग नहीं है और हमारी तैयारी महागठबंधन की सरकार बनाने की है, उसको मजबूत करने के लिए है और हम लोग उस काम में लगे हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, सरकार जिसकी केंद्र में भी सरकार हो, राज्य में भी सरकार हो, उसके बाद भी अगर हत्याएं हो रही है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, शोषण हो रहा है, माइक्रो फाइनेंस चाहे किसी भी सेक्टर को लेकर, तो सरकार पावर में या सोई हुई है क्या? सिस्टम का खराबी, इसको आप क्या, किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये सरकार जो मोदी की सरकार है, भाजपा आरएसएस की सरकार है, आपको पहले भी बताया है, ये कॉर्पोरेट घराने के कुछ मुट्ठी भर जो कॉर्पोरेट घराने हैं, पूंजीपति वर्ग है, उनकी हितैषी सरकार है। ये गरीबों की सरकार नहीं है, दलितों पिछड़ों की हितैषी सरकार नहीं है, तो उनसे हम दूसरा कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। गांव में देखिएगा तो स्मैक का लड़का लोग का ये हो रहा है, दारू बिक रही है। देखिए, अब ये जो भारतीय संस्कृति है, लड़कों के अंदर जो संस्कृति पैदा की जा रही है, ये जानबूझ करके जो शिक्षा की कटौती कर दी गई है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। जब रोजगार नहीं मिलेंगे तो आज के देश के युवा भटकेंगे। तो वो कुछ भी कर रहे हैं, ये सरकार के उसके लिए जवाबदेह है। जो सरकार है वो उसके लिए जवाबदेह है कि रोजगार का अवसर, ये सारे सरकार के सिस्टम का सवाल है, सरकार की नीतियों का सवाल है। हमारी जब सरकार बनेगी, ये तमाम नीतियों को हम लोग जनता के हित में, गरीब गुरबे के बच्चे कैसे रोजगार का अवसर प्राप्त हो, कैसे महंगाई घटे, कैसे बेरोजगारी दूर हो, ये तमाम कैसे शिक्षा में सुधार हो, कैसे स्वास्थ्य में सुधार हो, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग भरसक कोशिश करेंगे कि सरकार जब बने इस पर नियंत्रण कायम हो और जनता की सरकार हो, गरीब गुरबों की हितैषी सरकार। अभी तो डबल इंजन की सरकार, समाज की बात कर रहे हैं। आप सभी जान रहे हैं कि जितने भी पुलिस है, थाना है और जो भी राजनेता हैं भाजपा के, हमारे बोचहा में रामसूरत राय विधायक जी हैं, उनके भाई के घर में दारू पकड़ाया, वो माफिया है।
जब भाजपा के जो सरकारें हैं, जो सरकार के नेता हैं, मंत्री हैं, उनके लोग उनके संरक्षण में शराब बिक रही है, अवैध सरकार बिक रही है। तमाम सीमाएं सील नहीं है, सीमाएं खुली हुई है, रोज आने जाने का सिलसिला जारी है, होम डिलीवरी हो रहा है, थाना से शराब बिक रहा है। तो जहां शराब जिसके जवाब स्वतंत्र एजेंसियां नहीं है, इसलिए सरकार जिसकी है उसके नियंत्रण में चलती है और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उस पर दमन चलाती है। तो ये जो विधानसभा चुनाव है तो महागठबंधन की तरफ से क्या मतलब कि तैयारी हो रही है आज समाज के लिए, बिहार वासियों के लिए क्या योजनाएं है और जनता ने भी तय किया है कि इस सरकार को हटाना है। इसलिए जनता की आवाज़ को देखिएगा, जनता की जो समस्याएं हैं रोज़मर्रा आप जितनी समस्या गिना है, दारूबंदी फेल हो गया, शराबबंदी फेल है, इसके बाद देखिए कि माइक्रो फाइनेंस का सवाल है, रसोईया का सवाल है, आशा का सवाल है, जितने भी गरीब गुरबों का सवाल है, उस तमाम सवाल जनता का मुद्दा का सवाल है। हम लोगों ने 2 तारीख को गांधी मैदान में जनता के सवाल जो उठे हैं उसको लेकर के बड़ी महारैली हुई है। उस रैली में जनता ने साबित कर दिया है कि अब चुनाव मुद्दों पर होगा, जात पात धर्म की राजनीति बिहार में नहीं चलेगी। यहाँ पर वामपंथ की ताकत बड़ी मजबूत ताकत है, इसलिए सरकार की जो नफरत की राजनीति है वो नहीं चलने दिया जाएगा। यहाँ पर मुद्दों पर राजनीति होगी, मुद्दा के सवाल पर जनता वोट करेगी और जनता की सरकार बनेगी, ये हमारी पूरी गारंटी है। चलिए, आपका परिचय? परशुराम पाठक, भाकपा माले, जिला कमेटी सदस्य। चलिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं हूं शिवम सिंह, धन्यवाद। जय ऊपर जारी हिंसा पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। कमल काजल और स्नेहा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कमल काजल और स्नेहा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिलाओं के ऊपर जारी हिंसा पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। सशक्तिकरण का नारा धोखा है, धोखा है, धोखा है। सशक्तिकरण का नारा धोखा है, धोखा है, धोखा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।